मुझे आवाज नहीं है। अभिषेक ब्रो बोलना कुछ। मैं आवाज चेक कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। मुझे तो आवाज नहीं आई आपकी। हरे कृष्णा। आप बोलना। हरे कृष्णा। ठीक है, अब आ रहा है। ओके। तो हरे कृष्णा, पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानेन्द्रियः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीरूपं साग्रं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सञ्जर्दयिता श्रीविशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकानन् गोपेश गोपिकान्त राधे तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी कमलापति वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रामाय रामभद्राय श्रीराम रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी हरे कृष्ण। तो से बच्चों का स्वागत है आज की क्लास। एक्चुअली आज भगवद गीता का मैंने नोट्स या फाइल तैयार नहीं की है, क्योंकि आज क्लास करनी नहीं थी भगवद गीता पे, क्योंकि मैंने सोचा क्लास होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे नगर संकीर्तन था। तो नगर संकीर्तन कैंसिल हो गया किसी कारणवश, तो मैंने कहा फिर क्लास कर लेते हैं। तो अब मुझे आप ये बताइए, हम भागवतम पढ़ रहे थे या फिर कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करें। वैसे भी ज्यादा लोग तो हैं नहीं सुनते, फिर भी आप लोगों को क्या सुनना है? या तो राम की लीला पे कुछ कर सकते हैं चर्चा, या फिर भागवतम पढ़ सकते हैं जो अपना चल रहा था सीरियल भागवतम का। लेकिन अब मुझे ये याद नहीं कि भागवतम कहाँ पे थे। इतना याद है कि नया अध्याय शुरू हो गया था यात्री का, और यात्री से हम कुछ श्लोकों पे पहुंच गए थे। तो लास्ट श्लोक किसी को याद है? हमने यात्री के उस पे कौन सा पढ़ा? मुझे याद नहीं आ रहा था। हाँ, याद आ रहा। हम 22 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे कि अभिषेक प्रभु ने तात्पर्य पढ़ा था एक, है ना? ये राइट। तो कुछ बोलना चाहते हैं? फरमा जरूर। हैंड रेस किया है। कुछ नहीं बोलना, ऐसे हैंड रेस कर दी। ठीक है, तो आप लोग बताओगे कि हम भागवतम पढ़ लें या कुछ राम की लीला को चर्चा कर लें? क्या? अरे बोल के बताओ ना, ऐसे क्या बहरे थोड़ी, इशारे में भी। क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही? म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा? राम जी ने अनम्यूट करके बता सकते हैं। अभिषेक, तो आप बोलिए क्या कह रही हैं? आपकी मम्मी ऐसे कह रही है आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रही है? आवाज ठीक नहीं आ रही, इससे हरे पहले कृष्णा। बोलिए।
मैं ये कह हरे रहा हूँ कि कृष्ण। रामलीला ही बता दो आज। रामलीला बता दें? अच्छा ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज रामनवमी है। तो आज बहुत विशेष तिथि है रामनवमी, क्योंकि 9 जो अंक है वो बहुत स्पेशल माना जाता है। मतलब कहते हैं शुद्ध माना जाता है, या कह सकते हैं बहुत लाभकारी माना जाता है। इसीलिए भगवान अपनी तारीख खुद निर्धारित करते हैं। हम लोगों को हमारा जन्म होता है, हमारा जन्म कभी कभी भी हो जाता है। हो सकता है कि जिस दिन रावण का जन्म हुआ तो उसी दिन हमारा जन्म, क्योंकि हम रावण ही है कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन भगवान का ऐसा जन्म नहीं होता। भगवान डेट, समय, स्थान सब कुछ पहले ही निर्धारित कर देते हैं कि मैं कहाँ आऊंगा, कब आऊंगा, क्यों आऊंगा और क्या करूँ। इसीलिए भगवत गीता में भगवान पहले ही बता देते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। फिर कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवति। तो भगवान आते हैं इसलिए भक्तों को प्रेम देने के लिए, भक्तों को स्नेह देने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए। परित्राणाय साधूनां, साधुओं को परित्राण करने के लिए। लेकिन विनाशाय च दुष्कृतां, लेकिन जो कपटी होते हैं, जो असुर प्रवृत्ति के होते हैं, उनका विनाश करते हैं। तो असुर कैटेगरी के दो व्यक्ति होते हैं। एक तो जो देखते ही लगते हैं असुर हैं और काम भी वैसे ही करते हैं, और एक दिखते अच्छे हैं, एक अंदर से असुर होते हैं। तो जब श्री राम आते हैं या कृष्ण आते हैं, तो कृष्ण सीधा मतलब तलवार से, धनुष से, बाण से, इस चीज से बताते हैं, उनका विनाश करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति ठीक है, लेकिन उसकी जो मन है वो असुर है, उसकी जो प्रवृत्ति है वो असुर है, तो उसका वध करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो कैसे वध करते हैं? उनके हथियार है हरि नाम संकीर्तन। तो उस हरि नाम संकीर्तन से लोगों की प्रवृत्ति बदल गई। इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हैं चर्चा करें, वरना आज हम कहाँ बैठे होते? फिल्म देख रहे होते, क्योंकि हमारा एक ही काम होता है शाम को खाना खाने के बाद फिल्म देखना। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं जो हम कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारा स्वभाव ही यही है, इंजॉय करना, खुश रहना। तो इस धरती पे दो महायुद्ध हुए, दो बड़े युद्ध हुए हैं। एक महाभारत का युद्ध और एक रामायण में लंका युद्ध, मतलब जो अ, युद्ध कांड जो आता है, तो जो रावण से युद्ध हुआ, श्री राम का युद्ध, श्री राम और रावण का। तो आप लोगों को पता है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ वो 18 दिन हुआ, 18 दिन। लेकिन जो रामायण का जो युद्ध हुआ, जो श्री राम वानर ने मिलकर युद्ध किया रावण से, क्योंकि रावण बहुत पावरफुल था, बहुत शक्तिशाली था। तो वो युद्ध 2 महीने हुआ, यानी 18 दिन वो 2 महीने, यानी इससे भी भीषण और बड़ा युद्ध था। कि इसमें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 166 करोड़ या ऐसे कुछ जनता रही थी, पॉपुलेशन थी महाभारत में। लेकिन रामायण में कितने वानर थे और कितने उधर असुर थे, इसके लिए आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। और एक अलग एक जो वाल्मीकि जी हैं उन्होंने पूरा विवरण दिया है कि कितने लोग थे। इतने थे कि पृथ्वी पे कैसे आ गए इतने लोग, शंका हो जाएगी आपको ये नंबर सुन के। कोटि ओटी जन जन पता नहीं कैसे करके कैलकुलेशन दिया उन्होंने कि कितने लोग जो उस समय थे जब युद्ध हुआ था। तो युद्ध का मेन कारण क्या था? क्योंकि सीता का हरण कर दिया रावण ने। तो जब सीता का हरण कर दिया, तो सीता का हरण से ही उसकी जो स्थिति है विपरीत चलने लगी, कि अब उसका अंत निकट आ गया। क्योंकि उसने क्या किया? उसने लक्ष्मी को चुराया। क्योंकि लक्ष्मी नारायण की सेवा में रहती है, नारायण की है। और अगर आप लक्ष्मी चुराओगे तो क्या होगा? वो लक्ष्मी से आपका सर्वनाश हो जाएगा जब चुराओगे तो। और अगर आप नारायण की सेवा में लग जाओगे तो फिर लक्ष्मी आपको फलेगी, फूटेगी, आगे बढ़ेगी। इसीलिए जब भी हमारे पास कोई धन होता है, लक्ष्मी होती है, तो उस लक्ष्मी को हमें भगवान की सेवा में अवश्य लगाना चाहिए। जितना भी आपका सामर्थ्य है लगाने का, उतना एटलीस्ट लगाना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा है कि ऐसी गरीबी में, जहाँ पे सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, मैं आप लोगों को फिश खिलाना चाहता हूँ।
लेकिन अब आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे वो आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ फीस्ट करूँ भी अभी तो क्या फायदा, रेखा माता जी गाँव में है, सावित्री माता जी आ जाएंगी, बाकी अभिषेक की फैमिली आ जाएगी, और कौन आ सकता है। और मेरी फैमिली काफी बड़ी है, मतलब 20-22 लोग तो हो ही जाएंगे। कुटुंब की अहमता को करनी पड़ेगी, वही बनाने वाला। ऐसा देंगे हम लक्ष्मी देंगे। क्यों? क्योंकि उस लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगा, नहीं तो क्या होगा, सर्वनाश होगा जैसे रावण का, ठीक है ना। तो 2 महीने जो युद्ध चला, उस 2 महीने में बताते हैं कि 1 महीने युद्ध चलता रहा और रावण आया ही नहीं। मतलब इतना बड़ा युद्ध था कि रावण को आने का मौका ही नहीं मिला। अभी तो उसके मंत्री, सेनापति, उसके बाएं हाथ दाएं हाथ, यही सब निपट रहे थे, यानी इन सबको ही भेज रहा था। जब फाइनली 1 महीना युद्ध का निकल गया, उसके बाद जब कोई नहीं बचा, तब रावण ने फिर एंट्री की। तो रावण वैसे बहुत शक्तिशाली था, बुद्धिमान भी था, बहुत शक्तिशाली था, लेकिन था मतलब कि असुरीपन में उसमें बहुत ज्यादा। क्योंकि उसका जब जन्म हुआ, तो जन्म होते ही वो हा 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 करके बड़ा हो गया सीधा, और ये सब अधर्म करने लगा। तो कहते हैं ना कि जहाँ बहुत बुराई होती है वहां पे अच्छाई भी होती है, तो उसी लंका में एक अच्छाई भी थी। क्या थी? भीषण जी, जो कि राम के परम भक्त थे। तो जो राम का भक्त होता है, वो अगर विपरीत परिस्थिति में भी रहता है तो वहां पे भी राम का भजन कर सकता है। तो इसीलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब रेखा माता जी हम तो गाँव आ गए, हम अब कहाँ माला कर, कहाँ कथा सुन, है ना। दिल्ली में तो कोई था नहीं ऊपर बोलने वाला, यहाँ तो सास ससुर हैं, बोलते हैं क्या ये माला लेके बैठ जाते हैं सुबह सुबह, क्या इससे क्या होगा, काम करो। तो ऐसा कुछ नहीं, हम विपरीत परिस्थिति में भगवान का नाम दे सकते हैं। अब सोचो, रावण की लंका में रह के विभीषण राम का नाम ले रहे थे और भजन कर रहे थे। उनका घर का वातावरण एक अलग ही था, धार्मिक था। तो मैंने पिछली से पिछली क्लास में जब बताया था कि रामायण में 7 कांड है। सबको याद होगा 7 कौन कौन से, कौन बताएगा? पूरे 7। हैंड रेस करके बताओ कि कौन बताएगा 7 कांड कौन कौन से हैं रामलीला में। किसी को नहीं पता? किसी को कोई 4 पता है? 4? हमें तो इतना पता है, खाना कैसे बनाना, खाना कैसे, 2 चीज, बनाना खाना। अरे अभी तो बताया था पिछली से पिछली क्लास में, अभी कुछ ज्यादा दिन भी नहीं हुए। श्रेय माता जी, आपको पता है रामायण के 7 कांड कौन कौन से? चलो, किसी को नहीं पता शायद, यहाँ पे तत्व के देश है। नकल वकल करके मत बताना, ऑनेस्टली बताना जो पता है। कृष्णा। मेरे लिए- मम्मी आवाज बंद करो। हाँ, ये पहले बोल दिया करो मम्मी, आप बंद करो, फिर हाँ अनम्यूट। आवाज, एक मिनट एक मिनट, आवाज बंद करो। हरे कृष्णा। आवाज आ रही चाचा जी? यस, हाँ। पर मुझे याद नहीं, आवाज नहीं आ रही। मुझे बाल लगा कांड पहला मतलब कांड है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा आरण्य कांड और किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, सुंदर कांड, उत्तरकांड और युद्ध कांड मतलब लंका कांड। हाँ, लेकिन सुंदर कांड के बाद युद्ध कांड आता है, फिर उत्तर कांड आता है। मतलब ठीक है, आपने 7 बता दिए। तो अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम अभी युद्ध कांड की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें युद्ध का विवरण है। तो इन 7 कांडों में जो युद्ध कांड है वो सबसे बड़ा है। चैप्टर के चैप्टर है, चैप्टर के चैप्टर, इतना युद्ध है, इतना बड़ा युद्ध है। तो अभी आप लोगों को मैं जो स्टोरी बताना जा रहा हूँ, शायद आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि रामलीला में दिखाई नहीं हुई, हम दिखाई होगी तो पता नहीं होगा इतना। कि आपको पता है कि जो कुंभकर्ण था, कुंभकर्ण का वध श्री राम ने किया। कुंभकर्ण को एक वर प्राप्त था कि वो 6 महीने सोएगा और 6 महीने फिर जगेगा, और जब 6 महीने सोने के बाद जगेगा, उठेगा, तो किसी से भी युद्ध करेगा, विजय प्राप्त। लेकिन अगर उसे 6 महीने के बीच में उठा दिया, तो जो उसे उठा रहे होंगे उन सबको खा जाएगा, वो बहुत तबाही मचा देगा। और जो युद्ध करेगा
हो सकता है उसमें हार जाए। तो जब रावण देखते हैं कि उसके सारे मंत्री, खबर आती जा रही है, रावण साहब क्या हुआ, फलाना फलाना मंत्री मारे गए, मारे गए। तो जब देखता गया कि सब मर गए हैं, क्या करें, तो कहता कुंभकर्ण को जगाओ, भाई को जगाओ। कहते अभी तो सोया है वो, नहीं नहीं जगाओ जगाओ। तो बहुत सारे सोल्जर जाते हैं, लाखों लाखों सोल्जर उसके छाती में जाते हैं, मृदंग बजाते हैं, मृदंग में ढोल बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और उस पे कुछ भाला होता है वो उसके शरीर में डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बड़ा मुश्किल में उसको जगा पाते हैं। फाइनली उसके लिए खाने का मुख पे रखा जाता है, उसे सूंघ के वो जग जाता है, क्योंकि वो खाने का बड़ा वो था, खाता था। 6 महीने सोएगा, 6 महीने खाएगा, इसलिए। तो कुंभकर्ण का भी वध कर दिया श्री राम ने। इंद्रजीत, तो मेघनाथ भी बोलते हैं उसको, तो उसका वध किया था लक्ष्मण जी ने, तो उसका भी वध हो गया। तो इन जब सबका वध हो गया, तो फिर उसके पास एक और हथियार था, उसका नाम था महापशु। जो ये महापशु था, ये उसका सेनापति राक्षस था, और इतना भयंकर था ये असुर। और जब ये प्रवेश करता है युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में, तो ऐसे वानरों का सर धड़ से अलग करता है, जैसे किसी बेर से बेर टपक रहे हैं। बेर को लगा दो ना, बेरिए को, तो पूरे बेर झड़ने लगते हैं। ऐसे हाहाकार कर रहा था, चारों तरफ हाहाकार कर रहा था। और वानर लोग जब इसको देख के घबरा गए और अचेत हो गए, कोई भाग रहा है, कोई छुप रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अरे ये तो मार ही देगा, ऐसे करके भाले, बहुत विकराल था। तो जब ये चीज अंगद देखते हैं, अंगद कौन है, बाली के पुत्र अंगद, क्योंकि बाली अपनी शक्ति अंगद को देके आता है कि जो भी तुम्हारे सामने आएगा उसकी शक्ति तुमने ट्रांसफर हो जाएगी। वो कुछ हार वार था उसके पास, तरीके से। तो अंगद जब देखता रही तो इसे तबाही कर रहा है, अंगद को फिर बहुत क्रोध आता है। और क्रोध आने के बाद फिर वो क्या करते हैं, अपना अ, वेग, मतलब कि अपना क्रोध को, अ, अंगद अपने मतलब महावेग को फिर प्रकट करते हैं। और प्रकट करने के बाद एक लोहे का पिंड कह सकते हैं, लोहे का एक पर्द उठाते हैं बहुत बड़ा, और उसके ऊपर दे मारते हैं। और जब दे मारते हैं उसके ऊपर, तो वो वहीं अचेत हो जाता है, गिर जाता है। तो सब सोचते हैं मर गया, लग रहा है मर गया। लेकिन अंगद कह रहे नहीं, ये असुर है, इतनी जल्दी नहीं मर सकता, अभी मुझे डाउट है, तो चेक कैसे करें मरा कि नहीं मरा। फिर अंगद जाते हैं और एक पहाड़, एक पर्वत पे जाते हैं। उस एक पर्वत से एक पर्वत का एक शिला उठाते हैं, पर्वत का शिला उठा के उसको ऊपर ऐसे ढांक रख देते हैं। तो जब शिला रख देते हैं, तो काफी देर अचेत पड़ जा रहता है, अचेत पड़ा रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर चेतना आ जाती है, तो फिर चल जाता है, हाँ हाँ हाँ, हंसता है राक्षस की तरह। और फिर अ, अब अभी तक तो वो टारगेट कर रहा था वानर सेना को, अब टारगेट करता है अंगद को, से नहीं छोड़। और फिर अंगद के साथ वहां भीषण युद्ध होता है, जिसमें कि वो युद्ध एक अस्त्रों से होता है, कोई अस्त्र कर रहे हैं तो एक अस्त्र गायब हो गया, दूसरा उठा लिया, भाला उठा लिया, उससे कर रहे हैं। ऐसे करते करते सारे अस्त्र निरस्त हो गए। और जब निरस्त हो गए तो अंगद को कुछ नहीं था, तो फिर उसने एक तलवार निकाली और उस तलवार को दे मारा अंगद जी को। तो वो उससे अपने आप को बचा लेते हैं जैसे तैसे। और बचाने के बाद अंगद से कहते हैं क्या करूं इसका। तो वो एक उसके करपटी में एक थप्पड़ मारते हैं, तेज, मतलब एक करपटी में इतना तेज लाफा मारते हैं, और चकरा जाता है, क्या हुआ, किसने मारा। लेकिन फिर भी मरता नहीं हो। और फिर भी दोनों में अब गुत्थम गुत्था होने लगती है। तो फिर क्या करते हैं कि अंगद उसको नीचे पटक लेते हैं, और नीचे पटक के उसके सीने पे दे दनादन, जब तक वो मर नहीं जाता, उसके प्राण फटेंगे तब तक वो मारते ही जाते हैं। तो फाइनली उस असुर का वध हो। जब उसका भी वध हो जाता है राक्षस के पास, ये न्यूज पहुंचती है रावण पे। तो रावण कहता है कि अरे अब तो कोई नहीं बचा। फिर कहता है मैं लंकापति रावण, मैं जाऊंगा अब, और राम और लक्ष्मण को अभी मार के आता हूँ, बहुत तंग कर लिया है। फिर ये प्रवेश करता है। और रावण जब युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो बताते हैं एक अलग ही उसकी तेज और एक अलग ही उसकी आभा होती है जब वो जाता है। और उसकी आवाज से, उसके जाने से, उसके धनुष के तीर से। तो सबसे पहले वह एक रावण एक तामस नाम का अस्त्र फेंकता है। तामस नाम का कौन, तामस नाम का एक अस्त्र फेंकता है। तो तामस बाण का प्रयोग जब वो करता है, तामस बाण से हजारों हजारों संख्या में बानर मरने लगते हैं, चित्कार मचने लगती है, भागने लगते हैं बानर, हफरा तफरी मचने लगती है। जब इतनी हफरा तफरी जाती तो राम कहते हैं हफरा तफरी ऐसे क्यों हो रही, कौन आ रहा है।
तो पहली बार श्री राम देखते हैं रावण वहां पे, तो राम खुश हो जाते हैं। अब जब मार में खुश क्यों हो रहे हैं? राम इसलिए खुश हो जाते हैं कि मैंने कितना इंतजार किया, मैंने पुल बनाया, मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ मेरी सीता को रखा है, फाइनली ये है दुश्मन, फाइनली मिल जाता है तो बड़ा रोमांचित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि अब तो टारगेट सामने है, अभी मारेंगे और फिर सीता को वापस लाएंगे। लेकिन रावण को मारना इतना इजी नहीं था, इतना आसान नहीं था रावण को मारना, क्योंकि रावण जो था बहुत शक्तिशाली था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर रखा था। तो लक्ष्मण कहते हैं भैया आप रुकिए, मैं हूं ना, मैं कर दूंगा इसे। तो फिर लक्ष्मण पहले युद्ध करते हैं, राम नहीं करते। तो लक्ष्मण युद्ध करते हैं तो लक्ष्मण जितने भी तीर फेंकते, जितने भी अस्त्र मारते, सब निरस्त करता जाता है। जितने भी अस्त्र दिए फेंके, उस पर वार किया लक्ष्मण जी ने, उन सारे उन सारे अस्त्रों को निरस्त कर दिया। और फिर रावण कहता है कि अरे मैं कहाँ टाइम पास कर रहा हूँ, अब मैं राम से युद्ध करूँ, क्योंकि असली टारगेट तो राम, इसी की पत्नी है ना सीता, यही है ना, इसी की वजह से उसने मुझे अपना समर्पण नहीं किया, क्योंकि बहुत कामुक था वो तरीके से। तो फिर जब रावण का सामना होता है तो फिर भीषण युद्ध होता है, बताते इतना भीषण युद्ध होता है, इतना भीषण युद्ध कि देवता सारे अपने अपने वाहन लेके पूरे आसमान को घेर लेते हैं और देखते हैं कि यही तो देखना है। जैसे हम मूवी देखते हैं तो मूवी में जो युद्ध होता है वो अच्छा लगता है ना, तो मार धाड़ ना हो अच्छा नहीं लगता ना, युद्ध हो तो अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से वहां भी युद्ध हो रहा था। तो वहां पे जितने भी वानर और राक्षस भी युद्ध कर रहे थे वो सब भी युद्ध बंद करके बैठ जाते हैं और देखने लगते हैं। हाँ, और असुर बात करने लगते हैं, हाँ क्या क्या अस्त्र मारा है उससे, और ये भूल गए कि ये असुरी की पार्टी का है और ये वानर पार्टी का, मित्र बन गए सब। और किस सबका फोकस कहाँ है कि अरे वो सब छोड़ो, ये युद्ध देखो, ये है। क्योंकि राम और रावण का युद्ध बहुत भयंकर। तो जब बहुत सारा युद्ध हो जाता है जिसमें कभी घायल होता है, कभी राम को भी थोड़ा चोट लगती है, हालांकि ये तो भगवान है लेकिन दिखा रहे हैं लीला पे। तो फिर इंद्र परेशान हो जाते हैं कि जब वो अपना मायावी शक्ति से रथ को ऊपर हवा में उड़ाने लगता है राम, तो फिर इंद्र कहते हैं कि जाओ, राम के पास जाओ और ये मेरा रथ है, इसको यूज करो, मतलब तुम सारथी बन जाओ और राम को बोलो कि वो ऊपर है राम नीचे, तो ऐसे युद्ध नहीं होगा, बराबर का होना चाहिए। तो फिर बराबर पे रखा जाता है। तो हालांकि भगवान मना करते हैं कि नहीं आप तो इंद्र के सारथी हो नहीं, पर वो कहते हैं नहीं, इंद्र ने आपको भेजा है, ये आपकी सेवा करनी, तो मान जाते। तो फिर बहुत सारे बाण बहुत सारा युद्ध होता है, बहुत समय तक युद्ध चलता रहता है, क्योंकि एक महीना युद्ध चला, एक महीना युद्ध चलता रहता है। तो फाइनली फिर अ, जब देखते हैं कि राम बहुत प्रयास कर रहा है उसको मारने का, उसकी गर्दन अलग कर देते हैं लेकिन नई गर्दन आ जाती है, फिर से गर्दन को बंद कर देते हैं, फिर से नई गर्दन आती है। तो जो उनका साथी था इनका बोलता है कि हे श्री राम, हालांकि मैं छोटा हूँ, अ, मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है बताने के लिए, लेकिन आप क्यों खेल रहे हैं इसके साथ, अब करो ना इसका वध, अब बहुत हो गया, देखो ये एक बार एक सर निकाल रहा है, अब इसका वध करो। आपको याद है अगस्त ऋषि ने एक आपको आदित्य मंत्र दिया था, और सभी देवताओं ने एक आपके तुमीर में एक बाण रखा है, जो सारी देवताओं का आशीर्वाद और शक्ति है, उस बाण का उपयोग करो, वो मंत्र पढ़ के आदित्य मंत्र दिया था अगस्त महीने। तो भगवान कहते हैं, तो भगवान फिर उस चढ़ाते हैं उस तीर को और आदित्य मंत्र का उच्चारण करते हैं, सीधा वो तीर उसके हृदय में जाता है, हृदय में घुस के सारे उसके पापों को खत्म करके वापस राम की धुनी में आ जाता है और रावण का अंत हो जाता है। वैसे रावण का जो अंत है वो विभिन्न विभिन्न वर्जनों में है, कि हनुमान जी वहां गए, एक तीर रखा था मंदोदरी के पास, वहां से लेके हैं। अगस्त मुनि ने बताया कि ये कैसे मरेगा, विभीषण ने बताया कि इसकी टुनीर में अमृत है, वहां मारना पड़ेगा कम मरे, तो बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है। तो इस तरीके से रावण काम किया। तो रावण बहुत पावरफुल है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा टुच्चा मुच्चा था, क्योंकि भगवान अगर किसी को चुनते हैं युद्ध के लिए तो वो बड़ा हैवी होता है, हमारे जैसा कोई टपूरी नहीं। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। ठीक है, तो समय भी होगा, 8 चौवन हो गए। तो इस तरीके से रावण का वध हुआ। फिर रावण के वध पर पता है आपको, फिर सीता माता को पालकी में लाया जाता है, विभीषण लेके आते हैं और सारे वानर प्रसन्न होते हैं और सीता माता देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मुझे कितने दिन से इंतजार कर रही थी, फाइनली मुझे अब एक मौका मिल गया है श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन करने का, तो बहुत प्रसन्न हुआ। तो आलिंगन करती है, तो जब राम का आलिंगन करती है, राम का ही करती है आलिंगन, तो राम आलिंगन तो करते हैं लेकिन थोड़ा ऐसे लगते हैं जैसे कि अरे यार दूर हटो, या दूर हटो मतलब, तो मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये देखो तुम 11 महीने बाद रह के आई हो, तुम्हें अग्नि परीक्षा देंगे। फिर आप सब लोग जानते हैं अग्नि परीक्षा देती हैं,
खजाना पैसे देंगे, फिर आ जाते हैं वापस अ, अयोध्या। उसके बाद फिर से बात फैल जाती है कि क्या पतिव्रता है सीता, तो फिर से उनको वाल्मीकि आश्रम भेज देते हैं। फिर वहाँ लव और कुश का जन्म होता है, वहां से उत्तरकांड स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से मैनी मैनी काष्ठाएं हैं करने का। तो इसलिए एक असुर के ऊपर समझ सकते हैं, जो असुर जो था, जो मरा नहीं, वापस जिंदा हो गया। तो हमारे अंदर भी एक असुर बैठा हुआ है जो मरता नहीं है। उसको मारने की एक ही दवा है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र लेंगे तो हम उस असुर को मार सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री राम लक्ष्मण हनुमान की जय। सीता माता की जय। किसी को कुछ पूछना है जैसे? अभिषेक करें। यस, को साफ कर देंगे। यस, ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुझे सबसे पहले सुंदरकांड से पूछना है। महाराज जी के लेक्चर में वो बता रहे थे कि जब इंद्र ने वज्र से प्रहार किया था हनुमान जी पे, जब वो सूरज खाने को जा रहे थे, तो वो एक पत्थर पे गिरे थे, मतलब उनके जो है जबड़ा थोड़ा आधा सा टूट गया था। तो वायुदेव जी गुस्सा हो जाते हैं उनसे कि मेरे पुत्र को मतलब मारा तुमने। तो उसमें फिर बाद में इंद्र जाते हैं उनके पास हनुमान जी को देखने के लिए देवताओं के साथ, और उनको वरदान देते हैं कि तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है मेरी तरफ से। तो मेरे को ये पूछना है कि देवता लोग इच्छा मृत्यु का वरदान कैसे दे देंगे, वो खुद ही अमर नहीं है। अच्छा, देखो, इच्छा मृत्यु का वरदान तो पितामह भीष्म को भी था। पितामह भीष्म को जब चाहिए था अपना शरीर त्याग सकते थे ना वो, तो उन्हें उत्तरायण का वो वेट कर रहे थे। तो भले ही उनके वश में नहीं होता, लेकिन उनके देवताओं के वर को पूरा कौन करता है? ये बताओ। देवता खुद करते हैं, भगवान करते हैं? देवताओं जो वर देते हैं उसको पूरा तो भगवान करते हैं ना। तो भगवान में सामर्थ्यता है ना इच्छा मृत्यु का देने का। तो उनको उतना मतलब वो खुद से नहीं दे सकते, लेकिन वो एज अ दे देते हैं, तो भगवान फिर उसको पूरा फुलफिल करते हैं। जैसे कि अब ब्रह्मा जब वरदान दे देते हैं किसी को भी कि हाँ ठीक है आप अमर छोड़ के कुछ भी मांग लो, तो उल्टा सीधा मांग लेते हैं। उसको पूरा कौन करता है? भगवान करते हैं। जैसे जब हिरण्य कश्यप को वरदान दे दिया कि मैं इधर ना मरू उधर ना मरू, तो भगवान कहते हैं ना, देव के वरदान दिया करो, पूरा मुझे करना होता है, मुझे फिर प्लानिंग करनी पड़ती है। तो अल्टीमेट देवता भी जानते हैं कि मेरे बस की नहीं है, भगवान ही पूरा करेंगे इसको। तो इसलिए देवता दे देते हैं, क्योंकि देवता में तरफ पोटेंशियल होती है वरदान देने की। क्योंकि वो उनके पुत्र थे, तो वो उनको वरदान दे सकते थे, और फिर भगवान उसको पूरा करते। और वो हनुमान जी को ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं, देवता भी इतना जानते हैं कि वो महान भक्त है श्री राम के, है ना। हरे कृष्ण। परमाल प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं? आपका न्यूज नहीं होता। बाकी सभी लोग ऑफलाइन क्यों हो जाए? ऑफलाइन का मतलब प्रोफाइल ऑफ करके क्यों रखते हैं? कि हम सेमिनार इसी पे रखेंगे क्लास की, हम प्रोफाइल क्यों बंद करते हैं? पता नहीं। इसी के ऊपर एक क्लास रखेंगे, है ना, जिसको हम जानेंगे कि क्यों रखना चाहिए, कब रखना चाहिए, कब नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो आपने लग रहा है गलती से हैंड रेज कर दिया। ठीक है, और किसी कुछ नहीं पूछना, तो हम स्टॉप करते हैं। कल मिलते हैं। कल सैटरडे क्लास है गोविंदपुरी में, मेरी है, मुझे ही लेना। आप जिसको भी आना चाहो आ सकते हैं। सैटरडे वही 7 PM को होती है। आपको कुछ पूछना हरे कृष्ण। है? वो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि नवरात्रों में तो देवी होती हैं, तो 9वें दिन रामनवमी क्यों मनाते हैं? तो पूरे मतलब जैसे रामनवमी तो 9वें दिन पे राम आए थे इसलिए मनाते हैं, फिर 8 दिन देवी का क्या मतलब? इन दोनों का कनेक्शन क्या है जो एक साथ ही आते हैं? ये मैंने प्रभु जी से पूछ नहीं पाया, और मुझे लगता है कि इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। माता माता आ रही है, नवनाथ की नवी भगवान आ रहे हैं। ऐसा कुछ दिखता नहीं ना कि जैसे दशहरा है उसमें दिखता है कि पहले माता रानी आई, फिर दशहरा, रावण का वध वगैरह। मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं इसका भी कोई लिंक है, क्योंकि फिर भी मैं प्रभु जी से पूछूंगा। मैं पूछ नहीं पाया, बिजी है प्रभु जी। पूछ लूंगा मैं बताऊंगा कि 8 माता आने के बाद फिर भगवान आते हैं, तो 8 माता का लिंक है, या वो नेचुरली आती हैं और ये नेचुरली डेट पड़ गई है, तो इसलिए, या कैसे भी है, ज्यादा इतना इसकी पता नहीं मुझे, इसको मैं इसको बता नहीं, क्योंकि जो पता नहीं है मुझे वो मैं बता। ठीक है, ओके, ठीक है, तो मिलते हैं कल
सैटरडे क्लास ऑनलाइन तो होगी नहीं, कल ऑफलाइन होगी 7 PM to 8 PM। टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट। अब पता नहीं मैं इसको क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा, तैयार करूंगा। ठीक है, ठीक है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री सीताराम लक्ष्मण की, गौर